दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 21 दिनों की जमानत मिली है और इस जमानत में कुछ शर्तें जरूर हैं, लेकिन अभी उन्हें चुनाव प्रचार का पूरा मौका मिलेगा। उन्हें 1 तारीख तक के लिए बेल मिला है और 2 तारीख को वापस उन्हें अपने आप को सरेंडर करना है। जेल से आज उनकी रिहाई शाम को हुई है, तिहाड़ जेल से, और इस रिहाई के साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ी है। उन्हें ऐसा लगा है जैसे कि उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से जब से यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, किसी ने इस बात पर चर्चा नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहां कहां कौन कौन सी रोक लगाई है। जैसे कि जो पूरा शराब घोटाला है, जिस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया था, उस पर उनको टिप्पणी करने का कोई आदेश नहीं है, कोई छूट नहीं है साहब। वो दिल्ली कार्यालय में अपने नहीं जा पाएंगे, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी कोई भी फाइल साइन नहीं कर पाएंगे। ये तमाम बातें हैं जो शर्तों के तौर पर उनके बेल के रखी गई हैं। इस पर अभी आम आदमी पार्टी के कर्ताओं के लिए कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि ये जो बेल उन्हें दिया गया है, इस बेल के पीछे सिर्फ एक मकसद है, और वो ये कि चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को नेशनल पार्टी बताती है और नेशनल पार्टी है भी एक तरह से, उस पार्टी के प्रचार के भविष्य को अंधकारमय होता देख रही थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के संरचना के आधार पर। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से प्रचार करने का एक बहुत बड़ा हथियार उनको मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर निकलने के साथ ही हनुमान जी को किस तरह से धन्यवाद दिया गया है? देखिए, 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। हनुमान जी का, बजरंगबली जी का, इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। और हनुमान जी के प्रति आस्था इतनी जबरदस्त है अदिति कि अब वो दिल्ली के हनुमान मंदिर भी जाने वाले हैं। यानी कि हनुमान चालीसा का जाप करते करते अरविंद केजरीवाल जी को हनुमान जी पर बहुत भरोसा आ गया है। ऐसा लगता है कि चीजें बदल रही हैं। बिल्कुल, और राजनीति के लिए भी जरूरी है। आज के माहौल में आपका मंदिर जाना, भगवा पहनना, ये सब शायद राजनीति के लिए जरूरी है। और अगले 10 दिन 1 जून तक का जो माहौल होगा, उसमें कई बार शायद मंदिर अर्चना पूजा करते नजर आएंगे। बहुत आपने एक तरह से पूरी बातों को समेट दिया। लेकिन अब आइए जरा बात करते हैं कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत उत्साहित होना चाहिए इसको लेकर। देखिए, पार्टी के भीतर उत्साह अपने आप में जायज है। आखिरकार उनका सबसे बड़ा कैंपेनर आज बाहर निकल कर आ गया है जेल से, कैंपेन करेगा। और दिल्ली के चुनाव प्रचार के लिए तो खास करके महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा दमखम झोंक रखा है। 2014 में सफलता नहीं मिली, 2019 में सफलता नहीं मिली, 2024 में पूरी उम्मीदें। और इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ यहां पर गठबंधन किया। 4 सीटें दिल्ली की लोकसभा की आम आदमी पार्टी उस पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लोगों को लगा, खास करके कांग्रेसियों को लगा, कि इससे बड़ी सहानुभूति की लहर होगी और बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जो अपने आप को इस पूरे चुनाव के कॉन्टेस्ट से बाहर निकाले हुए थे, उन्होंने अपने पैर पीछे घसीट रखे थे। पहले जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने अपना नाम सामने रखा। कांग्रेस ने जैसे ही नाम सामने रखे उम्मीदवारों के, कांग्रेस के भीतर में सिर फटावल हो गया। और लवली जी आजकल एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दामन थाम चुके हैं दोबारा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिए कि क्या होगा। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर अपने दारोमदार को देख रही है। 7 सीटें, जो कि अगर 7 में से 4 सीटें जो आप देख सकते हैं दिल्ली में, और तकरीबन 13 सीटें पंजाब में और 1 सीट हरियाणा में। इतना ही बड़ा प्रभाव है जिस पर आज बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी बहुत उत्साहित होती दिख रही है कि एक सबसे बड़ा कैंपेनर, उनका मिसाइल मैन उनके पास है। इसका कितना फायदा मिलता है दिल्ली में? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखती है? क्योंकि अगर मैं वोट शेयर की बातें करूं और वो आपके सामने रखूं तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि 2019 का वोट शेयर और सीटें आपके सामने रखता हूं। 2019 में दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था दिल्ली में 56.86% था साहब। आम आदमी पार्टी को कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। वोट शेयर था आम आदमी पार्टी का 18.11%। कांग्रेस को कोई सफलता हाथ नहीं मिली। कांग्रेस का वोट शेयर था
22.51%। अगर मैं 18% और 22% को जोड़ भी दूं साहब तो 41% बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में इन दोनों पार्टियों को मिलाकर भी 15% ज्यादा वोट मिला था। अब आप इसी से समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2019 में कितनी मजबूत थी। क्या यह हो सकता है कि आज 2024 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाए? यह कहना अभी मुमकिन नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि यह जनता का तय करने का अधिकार है। लेकिन हां, एक ट्रेंड है जो कि दिल्ली में स्पष्ट दिखता रहा है। अदिति, इस पर आपकी टिप्पणी भी मैं चाहूंगा। दिल्ली में एक जबरदस्त समझदारी या डिस्कनेक्ट जिसको कहते हैं, विधानसभा में आम आदमी पार्टी, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी, यानी कि दिल्ली का वोटर अपने हिसाब से चीजें तय करता है और उसे पता है कि उसे विधानसभा के स्तर पर क्या चाहिए और केंद्र के स्तर पर क्या चाहिए। और यही ट्रेंड अजय सर कई और राज्यों में भी आपको देखने को, जैसे पश्चिम बंगाल, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है यही ट्रेंड आपको दक्षिण के राज्यों में भी देखने को मिलेगा। तो कई बार ऐसे कहा जाता है कि क्या ये जो दिल्ली का ट्रेंड है वो कितने राज्यों में लागू होगा, लेकिन दिल्ली अगर चाहिए तो अरविंद केजरीवाल। ये बात अलग है कि अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं, क्या मुद्दों पर बात करते हैं, लोकसभा में उसका कितना इम्पैक्ट होता है, वो इमोशनल फैक्टर काम करता है नहीं करता। मैं आपका बेटा हूं, छूट कर आया हूं, अभी कुछ दिनों के लिए आपके बीच हूं, मुझे फिर जाना है, ये सारी बातें लोकसभा के लिए कितनी फैक्टर काम करती हैं। लेकिन इन जनरल जो ये दिल्ली का एक ट्रेंड है कि हमको अपने विधानसभा में ये पार्टी चाहिए और लोकसभा के लिए नरेंद्र मोदी चाहिए, ये कई और जगह भी अब आपको दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। और यहीं पर एक और बात है, देखिए अरविंद केजरीवाल जनता की नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि नौकरशाह वो चाहे जैसे भी रहे हों, राजनीतिज्ञ वो कुशल हैं। उन्हें पता है कि हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, इसलिए हनुमान जी के आशीर्वाद से वो जेल से बाहर आते हैं। उन्हें पता है कि हनुमान मंदिर जाना पड़ेगा, हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बातें वो करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल यहां पर मैं उठाना चाहता हूं। एक सिंपैथी फैक्टर की बात कही जा रही थी जिस समय अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था, और उनकी पत्नी लगातार इस सिंपैथी फैक्टर को इनकैश करने की कोशिश कर रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, जब वो अपने पति के लिए कहती थी कि देखिए उन्हें जेल भेज दिया, जेल का बदला वोट से लीजिए, और ये आम आदमी पार्टी ने अपना नारा बना लिया था। अब सवाल ये उठता है कि जब जेल के बाहर हैं तो क्या दिल्ली की जनता सिंपैथी फैक्टर सामने रखेगी? अब इसके साथ साथ पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का आज एक भी सांसद नहीं है। आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे? बिल्कुल यही है, एक सांसद था उनका, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए आज आम आदमी पार्टी पंजाब में किसी भी सांसद के तौर पर अपने को उम्मीदवार के तौर पर सामने नहीं रख सकते, बल्कि उम्मीदवार उनके 13 की 13 सीटों पर मौजूद है। और यहीं पर खेल है। दिल्ली में गठबंधन, पंजाब में आमने सामने। आम आदमी पार्टी के सामने कौन है? कांग्रेस पार्टी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ेगी। शिरोमणि अकाली दल के साथ उसका गठबंधन नहीं हुआ, यानी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक अपने खंबे पर है। उसके साथ साथ अब आप देखिए तो शिरोमणि अकाली दल एक अलग ताकत के तौर पर अपने हैं, यानी कि चौतरफा मुकाबला पंजाब में होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कितनी ज्यादा बेहतर स्थिति में आम आदमी पार्टी होगी, यह अपने आप में सोचने वाली बात है। इसके साथ साथ एक और सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दीदी, तुषार मेहता ने जब बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उन्होंने इस बात पर कहा कि अगर एक नेता को चुनाव प्रचार के लिए बेल दिया जाता है तो हम एक पॉलिटिकल क्लास को सेपरेट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें या ये प्रावधान बेल देने के लिए आम नागरिक को तो है भाई। अगर कोई किसान है, वो किसानी करने के लिए कहे कि मुझे खेत में बीज बोने हैं साहब, मेरी खेत इंतजार कर रही है, बारिश हो चुकी है, क्या कोर्ट बेल दे देगा? आम और खास, और ये चर्चा हुई और वो बेहद खास और रोचक निकली कि हम खास और आम, क्योंकि अगर लॉ के हिसाब से देखें कानून के लिए सब बराबर है, उसमें कोई खास नहीं कोई आम नहीं, सब बराबर। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने भी इस पे ये बात कही और तुषार मेहता ने भी ये बात कही, उस पर उन्होंने इत्तेफाक नहीं जाहिर किया। उन्होंने एक 2 लाइन की बात उसमें लिखित में भी दी है, जिसमें ये कहा गया है कि 97 CR मतदाता, जिसमें से 65 से 70 करोड़ मतदाता अगले 5 साल के लिए लोकतंत्र के इस उत्सव में सरकार चुनने वाले हैं। तो इसलिए अभी की घटना, लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ी घटना है, और ऐसी घटना में एक पार्टी के मुखिया और एक स्टेट के या दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको उस लिहाज से अगर इस तरीके से कंपेयर किया जाता है आम खास, तो वो सही दलील नहीं होगी। ऐसे में यही एक कारण है जिसकी वजह से उनको रिहा किया, जो बेल दी जा रही है, अदरवाइज इस बेल का सवाल नहीं उठता था। हालांकि अपने आप में बड़ा सवाल है कि जेल में रहते हुए भी आज भी वो मुख्यमंत्री हैं,
और ये अपने आप में एक बड़ा संवैधानिक सवाल है, इस पर आगे बहस जरूर रहेगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल वाकई में कितना कमाल करके दिखाते हैं और क्या उनका जादू चलेगा, ये तो हम 4 जून को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।